नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। वाह सीआरबी साहब वाह, छा गए। 12 घंटे और सिस्टम में हुआ सुधार। द करंट स्टोरी की खबर पर लगी मुहर। डीआरएम सहित सभी अधिकारी हुए मुस्तैद। लगातार मैं आवाज उठा रहा था कि ट्रैक मेंटेनेंस में बहुत सारी कमियां हैं। डिरेलमेंट को लेकर मैंने कई खुलासे किए, जिसके बाद 22 सितंबर को चेयरमैन रेलवे बोर्ड सतीश कुमार जी ने भोपाल मंडल का निरीक्षण किया। लगातार निरीक्षण करने वाले संभवतः पहले सीआरबी हैं सतीश कुमार जी, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, वाह सीआरबी साहब वाह, आप तो छा गए। आज के छुपा खेल में बताऊंगा सीआरबी की निरीक्षण पर क्या क्या पोल खुली, कैसे इंजीनियरिंग के अधिकारी जो आराम से कंबल ओढ़कर घी पीने में व्यस्त थे, ट्रैक मेंटेनेंस में कितनी लापरवाही बरत रहे थे। आज सीआरबी के निरीक्षण रिपोर्ट की कॉपी से वो चीज आपको बताऊंगा जो सुनकर आप चौंक जाएंगे, और कुछ वो अनकही बातें भी बताऊंगा जो कोई और मीडिया आपको नहीं बताया होगा। खबर मेरा लेट करने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि सीआरबी का निरीक्षण नोट हमें प्राप्त हो जाए, जो हमारे पास आज आ गया है। पूरी खबर जानने के लिए सीआरबी की विशेष टिप्पणियां और जो पोल खुली है इंजीनियरिंग और कमर्शियल के कामों की, और द करंट स्टोरी ने पिछले 1-1.5 महीने में जो खबरें की, लगभग सभी पर मुहर लगती नजर आ रही है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। इंस्पेक्शन नोट ऑफ श्री सतीश कुमार, चेयरमैन एंड सीईओ रेलवे बोर्ड ऑफ भोपाल डिवीजन ऑन 22/9/2024 यानी 22 सितंबर को। यह वह दस्तावेज है जिसने द करंट स्टोरी की खबर पर न केवल मुहर लगाई है, बल्कि उन अधिकारियों को भी आईना दिखाया है जिन्होंने करंट स्टोरी को ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश की या कर दिया। विशेष तौर पर शुतुरमुर्ग बने बीच में डीआरएम भोपाल, सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन भोपाल, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर डब्ल्यूसीआर, इन लोगों के सामने जब यह रिपोर्ट आई है तो यह बात साबित हो गई है कि द करंट स्टोरी ने जो मुद्दे उठाए थे, न केवल वह सत्य थे बल्कि बेहद गंभीर थे, जो यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा व सुविधाओं को लेकर सचेत करने वाले थे। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैंने डिरेलमेंट को लेकर इटारसी में जो 2 डिरेलमेंट हुए थे और मंडीदीप में जो मिस रोड स्टेशन के पास डिरेलमेंट हुआ, उसको लेकर कुछ खुलासे किए थे। उसके ठीक पहले इटारसी रेलवे स्टेशन की साफ सफाई व्यवस्था पर भी मैंने कई लेख और खबरें दिखाई भी थी और लिखी भी थी। आज उन सब खबरों का प्रमाणीकरण यह इंस्पेक्शन नोट है, वो भी चेयरमैन रेलवे बोर्ड का, जिसको ना तो डीआरएम नकार सकते हैं, ना सीनियर डीसीएम, ना सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन, ना जीएम, ना एजीएम, ना सीपीआरओ, ना पीआरओ, और ना ही प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर या कोई भी संबंधित अधिकारी। ज्यादा समय नहीं लेता, मैं सीधे आ जाता हूं ये इंस्पेक्शन नोट पे जो सीआरबी का है, हमारे पास हमारे सूत्रों ने भेजा है। इसमें पहला पॉइंट लिखा है इंस्पेक्शन ऑफ ईटी पैसेंजर यार्ड। ईटी यानी इटारसी का कोड है। पैसेंजर यार्ड में जो इन्होंने लिखा देखा, क्लीनिंग ऑफ इटारसी स्टेशन वाज नॉट फाउंड टू बी सेटिस्फैक्टरी। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, आप देख भी सकते हैं। इस दस्तावेज ने मेरी उस खबर को प्रमाणित कर दिया जिस पे मैंने कहा था कि डीसीएम भोपाल पंकज कुमार दुबे जी द्वारा लिए गए निर्णय संदेहास्पद है, उनकी मंशा संदेहास्पद प्रतीत हो रही है, जिसकी उचित जांच होनी चाहिए। क्योंकि डीसीएम पंकज कुमार दुबे द्वारा यह कहकर ठेकेदार का टेंडर निरस्त किया था कि काम अच्छा नहीं हो रहा, और उसके बाद सफाई व्यवस्था अपने हाथ में ली थी, इंप्रेस्ड अकाउंट से काम करा रहे थे, उसके बाद के नतीजे
जब मैंने खबर दिखाई तो मेरा नंबर ब्लॉक करने में सबसे आगे रहे डीसीएम पंकज कुमार दुबे। आप इसको पढ़ लें इत्मीनान से, वीडियो पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इत्मीनान से पढ़िएगा। इसके बाद मैं आ जाता हूं पॉइंट नंबर 1.3, और भी पॉइंट्स है, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। इस पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 277, 272, 276 बी of Itarsi station were inspected and broken sleepers, loose ERC, missing rubber pads, groove sleeper, less opening, less housing, etc. were noticed. Concerned officers were advised to rectify the same. मैंने बताया था इटारसी डिरेलमेंट की खबर पे कि यार्ड में इटारसी स्टेशन के आसपास ट्रैक का मेंटेनेंस ढंग से नहीं हो रहा है, और इंजीनियरिंग को दुधारू गाय कहा जाता है रेलवे में, क्योंकि 60 से 70% बजट इंजीनियरिंग के हाथ में होता है। और मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि जो भी कमीशन का खेल होता है, जो भी पैसों की बंदरबाट होती है 2 नंबर की, वह इंजीनियरिंग से ज्यादा होती है, जिसका नतीजा कामों में दिखता है। सीआरबी साहब के इस नोट के अनुसार स्टेशन पे जो ये पॉइंट बताए गए हैं, इनकी हालत बहुत अच्छी नहीं, मैं टेक्निकल बातों पे नहीं जा रहा हूं, पर बहुत अच्छी नहीं है, इसको तुरंत रेक्टिफाई करें। इसके जिम्मेदार हैं सीनियर डीएन साउथ, वहां के जिम्मेदार अधिकारी अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक मिश्रा जी के पास है इटारसी स्टेशन के यार्ड पॉइंट्स, और इनका जिम्मा बुधनी से लेके आगे तक उन्हीं का एरिया कहलाता है। उनके अंडर में पीडब्ल्यूआई है, राहुल सोनी वगैरह वगैरह। लेकिन तकनीकी तौर पे देखा जाए तो अभिषेक मिश्रा की जिम्मेदारी पहले बनती है। इसके बाद मैं अगले पॉइंट में आ जाता हूं। दस्तावेज दिखाकर बात कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा आराम से चलूंगा। आपको दस्तावेज दिखाऊंगा, चाहिए हो आपको पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आता हूं पॉइंट नंबर 1.5, द बलास्ट कुशन वाज चेक नियर पॉइंट 276 बी अंडर सीएमएस क्रॉसिंग स्लीपर्स, इट वाज फाउंड दैट बलास्ट कुशन इज ऑलमोस्ट निल। इस पर भी सीआरबी साहब ने ध्यान देने के लिए और सुधार करने के लिए कहा है, और कहा है कि इसको और इंप्रूव किया जाए। एक बात बता देता हूं, आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी में वो बातें बताऊंगा जो लिखित नहीं होती। निरीक्षण के दौरान सीआरबी साहब ने वहां मौजूद अधिकारियों को कही थी, फटकार लगाई थी, नाराजगी व्यक्त की थी, वो भी बताऊंगा। अनसुनी बात मेरे सूत्रों ने, विश्वसनीय सूत्रों ने मुझे वह जानकारी दी है। उसको जानना है आपको कि सीआरबी के स्टेशन पे निरीक्षण के दरमियान क्या शब्द थे, वो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 1.6 में भी ऑल इट वाज सीन प्रॉपर फिक्सिंग ऑफ रेल स्क्रू फॉर एसईजे चेयर प्लेट अप टू द फुल डे, द प्रॉपर होल्डिंग वाज नॉट देयर। यानी जो स्क्रू वगैरह थे वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं लगे थे। ये है मेन लाइन का किलोमीटर 745/17 से 19। ध्यान रखिएगा, इटारसी स्टेशन पे डिरेलमेंट हुआ था यात्री गाड़ी ट्रेन का। इसके कुछ दिन पहले 12 अगस्त को ये यात्री गाड़ी का होता, 5 अगस्त को एक माल गाड़ी का डिरेलमेंट हुआ था। मैं उस पर भी आऊंगा, मेरी खबर आप देख सकते हैं। मैंने खुलासे में बोला था कि इंजीनियरिंग की कार्यप्रणाली संदेहास्पद है। संबंधित अधिकारी का नाम है श्री अभिषेक मिश्रा। अब मैं पॉइंट 1.7 की बात करता हूं। कुछ जगह टो लोड चेक किया गया था किलो डाउन मेन लाइन में किलोमीटर 745/2022 पे, और ये कुछ रेंज डिस्टर्ब मिली थी। इस पर भी सीआरबी ने नाराजगी व्यक्त की और इसको सुधार करने के लिए कहा था। इसके बाद मैं बता देता हूं, नंबर ऑफ अवॉइडेबल जॉइंट्स वर नोटिस्ड इन यार्ड, दिस शुड बी वेल्डेड सो एज टू रिड्यूस। यानी वेल्डिंग वगैरह करना चाहिए था जॉइंट्स में, जिससे कि जो भी मेंटेनेंस का काम है वो कम हो, और आरडीएसओ की इसकी स्पेसिफिकेशन है उस पर ध्यान दिया जाए। पॉइंट नंबर 1.9, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। मैं फिर कह रहा हूं, ड्रेनेज, गंदगी, पानी निकासी। और मैंने जब अपनी खबर दिखाई थी साफ सफाई को लेकर, तब ये कहा था कि गौ माता ने, जी हां, गौ माता ने हमारी खबर पर मुहर लगाई थी, क्योंकि पटरियों पे वो टहल रही थी। गौ माता तभी पटरियों पे जाएंगी जब उनको वहां भोजन की उम्मीद होगी। कोई भी पशु होगा, जहां भोजन होगा वहीं मिलेंगे। तो ये बेसिकली बताता है कि साफ सफाई कॉम्प्रोमाइज की जा रही है। अब बात कर लेते हैं अमृत स्टेशन की। इटारसी में अमृत स्टेशन के तहत, योजना के तहत, स्कीम के तहत जिस नई बिल्डिंग बन रही है उसका कायाकल्प हो रहा है। इसको भी लेकर
सीआरबी साहब ने टिप्पणी की है और बोला है कि इसके डिजाइन वगैरह को भी आप ध्यान दीजिए और कई अन्य चीजों पर भी गौर करने को कहा। आप पढ़ सकते हैं, बकायदा टिप्पणी लिखी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो यह है, 2.3 में लिखा है क्वालिटी ऑफ वर्क, यानी गुणवत्ता के साथ काम करिए। पर यहां पे टिप्पणी है, द क्वालिटी ऑफ रिसेंटली डन फ्लोरिंग इन एग्जिस्टिंग स्टेशन बिल्डिंग वाज नॉट अप टू द मार्क, यानी जो टाइल्स लगाए गए थे वो पुअर क्वालिटी के लगाए गए। आपको बता देता हूं, टाइल्स में कई बार नॉन एसओआर आइटम होता है, ये रेलवे वाले समझ गए होंगे, और उसमें रेट डिसाइड नहीं होता, और इसी में सबसे ज्यादा कमीशनबाजी होती है। वेरिएशन का खेल भी होता है, यानी 10 की चीज लाके 150 के बिल बनाए जाते हैं। यदि इसकी जांच करवाई गई तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई बड़ा खुलासा होगा। सीआरबी महोदय, यदि आप हमारी सुन रहे हैं बात, तो मेरा निवेदन है इनके वेरिएशन के भी जांच कराई जाए, और ये जो फ्लोरिंग या टाइल्स की आपने बात कही है, इसके बिल्स भी चेक करवाए जाए कि कौन से बिल पास हो गए और बिल में क्या था और मटेरियल क्या लगा। इसके अलावा अन्य बातें भी कही है सीआरबी साहब ने, और बहुत ही सारांश में कहूं तो नाराजगी व्यक्त की है, बहुत खुश होके नहीं गए। इसके बाद रनिंग रूम का इंस्पेक्शन किया, उसमें काफी खुश थे, लॉबी में भी काफी खुश थे, इनाम वगैरह भी दिया है, काम अच्छा था लोगों का। हालांकि कुछ सुधार के लिए सजेशंस भी दिए हैं, खैर वो एक मेजर्स हैं जो लेने जरूरी हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम, विंडो ट्रेलिंग सीआरबी साहब ने की। विंडो ट्रेलिंग इटारसी से रानी कमलापति, विंडो ट्रेलिंग मतलब ट्रेन के पास एक स्पेशल कोच लगता है, उसमें कांच होता है, ट्रेन चलती है, वो लोग देखते जाते हैं ट्रैक कैसा है, क्या कमियां हैं क्या नहीं। इस विंडो ट्रेलिंग के दौरान सीआरबी साहब पहुंचे बुधनी स्टेशन। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कृषि मंत्री, हालांकि सांसद विदिशा सीट से है। पर वहां पे जब बुधनी स्टेशन का निरीक्षण किया गया तो कई फिटिंग्स लूज मिली, इधर उधर पड़ी हुई मिली, जो बेहद गंभीर लापरवाही प्रतीत होती है रेलवे की, क्योंकि अक्सर स्टेशन एरिया से लोहे के सामान चोरी हो जाते हैं और बाद में अधिकारी नए खरीदते हैं। तो आप उसकी सुरक्षा पे ध्यान क्यों नहीं देते? सीआरबी महोदय ने इस पर भी टिप्पणी की है। इसके बाद बुधनी स्टेशन पे आईपीएस रूम पे कुछ वोल्टेज वगैरह चेक किया, उसमें भी वेरिएशन आया और उन्होंने ये कहा को तुरंत सुधारा जाए, इससे पहले कि बड़ा कोई फेलियर या घटना घटित हो जाए। महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद उन्होंने इसी सेक्शन पे 772 772/20 से 770/32 के बीच का डाउन रोड का इंस्पेक्शन किया। इस पर भी उन्होंने कुछ आपत्तियां निकाली और पेनरोल के क्लिप को लेके भी कुछ कहा। बोले आरडीएसओ से इसमें सामंजस्य बैठाएं और इसको सुधार करें और इसको इंप्रूव करने के जो भी उनके आरडीएसओ के निर्देश है उनका पालन किया जाए। इसके अलावा मेरी एक और खबर पर मुहर लगती नजर आ रही है, जिसपे मैंने पहले, आज से करीब 5 साल पहले मैंने खबरें की थी। आरवीएनएल का गुणवत्ता विहीन कार्य, जी हाँ, अवस्थी जी थे उसके तत्कालीन सीपीएम, उनके द्वारा करवाया गया नया थर्ड लाइन जो भोपाल रानी कमलापति से इटारसी के बीच बनी है, उसमें भी कुछ कमियां उनको प्रतीत हुई, जिसमें स्लोप स्टेबिलिटी, टनल लीकेज एक्सेट्रा वगैरह चीजें देखी गई, और भी कुछ इश्यूज थे, उसको भी सुधार करने के लिए कहा। और ये कहा है कि आरडीएसओ से और आरवीएनएल से इससे बात करें कि ये कमियां त्रुटियां कब तक कंप्लीट होंगी, जबकि लाइन हैंड ओवर किए 9 महीने हो गए। यानी कि आपको माल तो दे दिया साहब, लेकिन काम पूरा नहीं किया। जी हाँ, बिल्कुल। वहीं पे कुछ ट्रैक मैनों से बात की, उनका काम बड़ा पसंद आया और सीआरबी महोदय ने वहां पे 15,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की। ये अच्छी बात है कि ट्रैक मैन जागरूक थे और उनको अपने काम का पूरा अनुभव था। इसके बाद मैं एक और महत्वपूर्ण में आ जाता हूं, पॉइंट नंबर 8.2, जिसमें ट्रैक एट फॉलोइंग लोकेशंस नीड अटेंशन, यानी ये जो लोकेशन बताई है सीआरबी ने, किलोमीटर 796/22-24 अलाइनमेंट को देखिए, 797/20 से 22 क्रॉस लेवल को अटेंड करिए, कर्व पैरामीटर 802 में चेक किया जाना चाहिए। इसके अलावा रफ रनिंग इन किलोमीटर 8092-810 इसको भी अटेंड करिए। एसईजे ऑफ ब्रिज एट किलोमीटर 803/1 टू बी अटेंडेड फॉर अलाइनमेंट, यानी ट्रैक में अलाइनमेंट का इशू है, गंभीर समस्या है। यदि यहाँ पे स्पीड रेस्ट्रिक्शन होगा तो ट्रेन निकल जाएगी, लेकिन स्पीड रेस्ट्रिक्शन हटा, यानी लिमिट हटी, तेज स्पीड में चली तो शायद दुर्घटना हो जाए, शायद। तो सीआरबी महोदय ने बहुत ही बारीकी से इस पूरे सेक्शन का निरीक्षण किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखी। ये सरकारी रिपोर्ट है, लेकिन जो उन्होंने मौखिक कहा वो भी मैं बताऊंगा। इसके बाद उन्होंने रानी कमलापति स्टेशन का निरीक्षण किया, वहां पे काफी सेटिस्फाई नजर आए। कोचिंग डिपो भी गए जहां पे वंदे भारत ट्रेन वगैरह धुलती हैं, बनती हैं, जो मैकेनिकल का है। इसमें इन्होंने काफी तारीफ की, और एक महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने कही मैं आपको बताना चाहता हूं,
कि आरकेएमपी कोचिंग डिपो पॉइंट नंबर 10.4 डिपो बी डेवलप्ड एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE for wheel conditioning monitoring of coaching stock incorporating additional digital tools equipments necessary instructions be used। यानी इस कोचिंग डिपो को एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तौर पर डेवलप करिए। एक अच्छा काम हो रहा है और वहां पर जो कोचिंग डिपो था उस पर भी सीआरबी साहब ने इनाम की घोषणा की थी। कैश रिवॉर्ड दिया था कोचिंग डिपो में 20,000। आरकेएमपी ओवरऑल एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, यानी मैकेनिकल का काम बहुत अच्छा था। मैं फिर कह रहा हूं इंजीनियरिंग दुधारू गाय है और इटारसी और जिस सेक्शंस में प्रॉब्लम आई है उसके जिम्मेदार सीनियर डीएन सेंट्रल हैं कौन? अभिषेक मिश्रा जी। कायदे से तो जो भी घटना घटी या गलतियां हुई उसके लिए इन्हीं को जिम्मेदार ठहराना था, इनको ही नोटिस देके सवाल जवाब करने थे। पर अमूमन होता क्या है, पिस्ता बेचारा छोटा कर्मचारी है, एडीएन या पीडब्ल्यूआई पे नोटिस देके सवाल जवाब कर लिए जाते हैं। इसके बाद ट्रैक मशीन डिपो वगैरह भी गए, वो भी ठीक रहा। निशातपुरा भोपाल स्टेशन का भी दौरा किया। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, सीआरबी महोदय इटारसी पहुंचे तो सुबह तकरीबन 8:30 बजे। जी हाँ, 8:30 बजे। और उसके बाद इटारसी स्टेशन, यार्ड, पटरियां, विंडो ट्रेलिंग, बुधनी स्टेशन, उसके बाद फिर से ट्रैक, उसके बाद रानी कमलापति स्टेशन, वहां का ट्रैक, ट्रैक मशीन डिपो, कोचिंग डिपो, उसके बाद भोपाल स्टेशन, उसके बाद निशातपुरा स्टेशन और आईआरसीटीसी का जो किचन है वो गोविंदपुरा में है, उसका भी निरीक्षण किया। कुल मिला के शाम 8:30-9 बजे तक लगातार काम किया है सीआरबी सतीश कुमार जी ने। मैं फिर कह देता हूं आपसे कि ऐसा सीआरबी रेलवे को सालों बाद मिला है, शायद पिछले 5-7 सालों में तो मैंने नहीं देखा। आमूमन सीआरबी साहब आते हैं, आधा एक घंटा निरीक्षण करके, मीटिंग करके, चैप्टर क्लोज करके चले जाते हैं। लेकिन शायद भोपाल रेल मंडल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि लगभग 12 से 14 घंटे तक सीआरबी साहब, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, लगातार जमीन पर बारीकी से निरीक्षण करते रहे। इस दौरान ट्रैक में डेफिशिएंसीज मिली। अब मैं बताता हूं, हमारे सूत्रों ने बताया उस वक्त उस दिन क्या हुआ था। जैसे ही यार्ड देखा, मेजरमेंट्स लिए, गड़बड़ियां मिली, तो सीआरबी महोदय ने डीआरएम भोपाल को तल्ख लहजे में कहा कि आप लोग देखते भी हैं या नहीं, निरीक्षण करते भी हैं या नहीं, और करते हैं तो अपने सैंपल साइज बढ़ाइए और नहीं करते हैं तो तेजी से करिए, वरना यही आलम रहा तो फिर एक ट्रेन का दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। हमारे सूत्रों ने ऐसा बताया। वही साफ सफाई को लेकर जब सीआरबी महोदय नाराज हो रहे थे, ट्रेन सर्कुलेटिंग एरिया में गंदगी है और ये सब बात कर रहे थे, तो वहां पे सीनियर डीसीएम भोपाल, उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, जस्टिफाई करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उनको रोक दिया गया। सीआरबी साहब ने कहा आपको तो मैन पावर मिला हुआ है, पैसे भी आप खर्च कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं आप साफ सफाई मेंटेन कर पा रहे? बेहद गंभीर बात। और एक चीज बता दूं, चेयरमैन रेलवे बोर्ड की यह टिप्पणी साफ सफाई को लेकर पोल खोल रही है भोपाल रेल मंडल की कमर्शियल शाखा की। मेरी रिपोर्ट देखिएगा, मैंने बताया है, वेबसाइट में भी लिखा है और इसको मैंने बकायदा यूट्यूब में भी बताया है, दिखाया है कि कैसे वहां के हालात हैं, कितने गंदे हालात। इसके बाद एक और चीज बता देता हूं, सीआरबी महोदय ने और भी जब जानकारियां लेनी चाहिए तो वहां पे मौजूद कुछ इंजीनियरिंग का स्टाफ पूरी जानकारी संभवतः नहीं दे पाया, ऐसा हमारे सूत्रों का कहना है। हमने इस रिपोर्ट को लेकर डीआरएम, जीएम, एजीएम सहित समस्त संबंधित अधिकारियों को ईमेल भेजा है और उनसे जवाब मांगा है कि आप अपनी टिप्पणी कर दें। अभी तक जवाब नहीं आया है, यदि आएगा तो मैं जरूर आप तक वह भी लाऊंगा। और एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, इस इंस्पेक्शन नोट का नतीजा यह निकला कि आज यानी शनिवार के दिन, छुट्टी के दिन, डीआरएम साहब ने इंजीनियरिंग के अधिकारियों के साथ सेफ ट्रैक मेंटेनेंस को लेकर रिव्यू बैठक की। और आप मेरे पुराने एपिसोड देखिए, मैंने उसमें बिल्कुल बताया था कि डीआरएम साहब ट्रैक सेफ्टी को लेकर आप डिस्कशन शायद नहीं कर रहे हैं। मेरी बात तो अनसुनी कर दी थी डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी जी ने, लेकिन शायद चेयरमैन रेलवे बोर्ड के इंस्पेक्शन नोट में, सतीश कुमार जी के इंस्पेक्शन नोट में जब ट्रैक मेंटेनेंस की बात गंभीरता से आई, तब शायद उनके चक्षु जागे और उन्होंने रिव्यू मीटिंग लेना शुरू किया। और इस बीच में ट्रैक मेंटेनेंस को लेकर उन्होंने कल निरीक्षण भी किया था गुना शिवपुरी तरफ। डीआरएम साहब, निरीक्षण करना है तो आरकेएमपी से इटारसी करिए,
क्योंकि सीआरबी महोदय ने वही सुधार करने के लिए कहा है और आप भी देखिए डायमेंशंस क्या है। और एक बार निवेदन करूंगा संबंधित सीनियर डीएन सेंट्रल से, सॉरी साउथ लगता वहां पे, अभिषेक मिश्रा जी से जरूर पूछा जाए कि आप क्या कर रहे थे। आपको मैं एक खुलासा और करूंगा इटारसी डिरेलमेंट की जांच रिपोर्ट पर। बेहद चौंकाने वाले खुलासे होंगे, दस्तावेज के साथ होंगे, प्रमाण के साथ होंगे, जो ये बताते हैं कि इंजीनियरिंग में जो अधिकारी हैं इतनी मोटी चमड़ी के हो गए हैं कि सीआरबी महोदय के निरीक्षण करने के बाद भी जो गमियां मिली उसी जगह उसी एरिया पे इटारसी स्टेशन के आसपास, उसके बाद भी कैसे जांच रिपोर्ट को गोलमोल घुमा दिया। पूरा खुलासा करूंगा, चैनल के साथ बने रहिए। और एक बार फिर कहना चाहूंगा, वाह सीआरबी साहब वाह, आप तो छा गए। रेलवे को जरूरत है सतीश कुमार जैसे अधिकारियों की, जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। वह दूसरे अधिकारियों की तरह नहीं कि आरए में आए, एसी में 1 घंटा निरीक्षण किया, फिर मंडल द्वारा दी गई गाड़ी या व्यवस्था से कहीं टूरिस्ट स्पॉट में गए, फोटो खिंचवाया, खाना खाया शानदार, वापस आ गए। इस पूरे निरीक्षण के दौरान सीआरबी साहब होटल में खाना खाने नहीं गए थे। निरीक्षण के दौरान चलते चलते ही लंच किया और रात में अपने आरए पे 9 बजे जब फ्री हुए तब डिनर किया और 10 बजे वापस दिल्ली चले गए। बहुत कम अधिकारी मिलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, भोपाल रेल मंडल के अधिकारियों, अब तो जागो। और पश्चिम मध्य रेलवे के प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर साहब, नंबर ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा, पोल खुलती रहेगी, काम करिए। वेरिएशन पे ध्यान कम दीजिए। मैं बता दूं, इंजीनियरिंग वालों का बिलों के वेरिएशन पे ज्यादा ध्यान होता है, क्योंकि वहीं पे माल है। आप चेक कर लीजिए, उठा के, यकीन नहीं हो तो सीनियर डीएफएम मैडम भोपाल रेल मंडल की शायद आपको इस पे और ज्ञान दे सकती हैं या जानकारी दे सकती हैं कि कितने वेरिएशन के बिल इंजीनियरिंग ने पास किए। यानी 5 करोड़ के टेंडर को 25% बढ़ा के कैसे खेल किया जाता है, वो पूरी जानकारी अकाउंट्स में मिल जाएगी। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा बताइएगा। आज सारे के सारे मैंने दस्तावेजों के साथ आपको बात बताई। मेरी खबरों पे लगातार मुहर लग रही है, बात सही निकल रही है। मेरे साथ रेलवे के अधिकारी अब बात नहीं कर रहे, पर मैं चेतावनी देना चाहता हूं उन भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों को कि प्रवेश गौतम, द करंट स्टोरी यही नहीं रुकेगा। आप जब तक सिस्टम में सुधार नहीं करेंगे, हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।